जिसे धर्मरथ प्रसंग अथवा श्री राम गीता के नाम से जाना जाता है। लंका कांड का यह पावन प्रसंग रामचरितमानस के 84 कथा प्रसंगों में से 76वां प्रसंग है और लंका कांड का यह 18वां प्रसंग है। लंका के समर भूमि में भगवान श्री राम और रावण की सेना के मध्य युद्ध चल रहा है और युद्ध के 67 दिन बीत चुके। आज युद्ध का 68वां दिन है। भगवान राम की सेना और रावण की सेना दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। यूं तो जगत में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई है, इतिहास साक्षी है, परंतु दो युद्ध ऐसे लड़े गए हैं, दो युद्ध इतना विशेष और महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस जी में वर्णित राम और रावण का युद्ध और इसी तरह महाभारत में वर्णित महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य जो हुआ, ये दोनों युद्ध दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। उसके अनेक कारण कहे जाते हैं। बहुत मायने में इन दोनों युद्धों में समानता भी है और अंतर भी है। समानता की दृष्टि से अगर देखें, विचार करें तो इन दोनों युद्धों में भगवान नायक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान के नेतृत्व में ही ये दोनों युद्ध लड़े गए और दोनों भगवान के पूर्णावतार श्री राम जी भी और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी, दोनों के नेतृत्व में युद्ध लड़े गए। वैसे सीता हरण के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने युद्ध को रोकने के अनेक प्रयास किए, परंतु गड़बड़ियां जो हुई हैं वो केवल रावण की ओर से हुई। बार बार भगवान सावधान करना चाहते हैं। भगवान का आशय रावण का वध करना कतई नहीं, क्योंकि युद्ध कभी भी हितकर होते ही नहीं है। युद्ध विनाशकारी हुआ करते हैं, धन जन की अपार हानि होती है। इसलिए भगवान बार बार युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन केंद्र में एक बात अवश्य है, प्रभु युद्ध को टाल कर भी रावण का हित ही करना चाहते हैं। भगवान का जो उद्देश्य है उसे रावण समझ न पाया हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो भगवान ने निर्णय लिया कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा। रामचरितमानस में जिस युद्ध का वर्णन है वो माघ कृष्ण द्वितीया से शुरू हुआ है। माघ कृष्ण द्वितीया को युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों सेनाओं के बीच बहुत से वीर मारे गए। कुंभकर्ण मारा गया,
मेघनाद मारा गया। युद्ध के नियमों का बार बार रावण के द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा। जब युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय सेनापति के रूप में इंद्रजीत मेघनाद को भेजा गया था। मेघनाद के सेनापतित्व में संग्राम चला, लेकिन बीच में ही मेघनाद वध के पूर्व रावण ने कुंभकर्ण को सेनापति नियुक्त किया, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध आचरण था। और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद पुनः मेघनाद को सेनापति नियुक्त किया गया। आज की स्थिति में मेघनाद भी मारा गया और बहुत सी सेना सैनिकों के साथ रावण है। युद्ध करने के लिए आज रावण आता है। धर्मरथ की चर्चा जिस तिथि को की जा रही है, आज का जो युद्ध है वो चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी की तिथि है। तिथि पत्र के अनुसार दोनों दलों की सेनाएं समर भूमि में इकट्ठी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दुह दिश जय जयकार करी। दोनों दिशाओं से जय जयकार हो रहा है। जयकार एक और जहां अपने महाराज, अपने स्वामी, अपनी सेना में उत्साह को बढ़ाता है, उत्साहवर्धन करता है, वहीं दूसरी ओर शत्रु सेना में निराशा को पैदा करती है। इसलिए वीर जो होते हैं वो अपने राजा का, अपने महाराज का, अपने स्वामी का जय जयकार करते हैं। ये दोनों ओर से हो रहा है। दुह दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। इतनी सुंदर परंपरा रही है हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में। जब युद्ध हुआ करता था तो अपने अपने मुकाबले के वीरों के साथ युद्ध हुआ करता था। निज निज जोरी जानी, समान बल वाले योद्धा आपस में लड़ते थे। बहुत अधिक बल रखने वाला योद्धा कम बल रखने वाले के साथ युद्ध नहीं करता था। गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं, दु दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। अपने अपने लायक जिनके साथ युद्ध हो सकता है, युद्ध किया जा सकता है धर्म पूर्वक, ऐसी जोड़ी का चुनाव हो रहा है। और ठीक इसी तरह बिल्कुल यही बात महाभारत के युद्ध में भी हुआ है। थोड़ा सा अंतर यह है, वहां युद्ध आरंभ होने के पहले संकेत किया गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, केशव मैं देखना चाहता हूं कि दोनों पक्षों में कौन कौन से वीर युद्ध करने के लिए आए हैं। सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चल। कन्हैया जब रथ को ले गए और दृष्टि उठाकर अर्जुन ने देखा तो ये देखा कि अपने ही परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हताश हो गया अर्जुन और युद्ध से विरत होने लगा। घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अभी जैसा कि मैंने कहा, युद्ध कभी कल्याणकारी नहीं होते, चाहे वो युद्ध कैसा भी हो। जब युद्ध होता है तो वीर मारे जाते हैं, और जब वीर मारे जाते हैं तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाती। यही बात अर्जुन वहां कह रहा है कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने पूछा, क्यों नहीं करोगे युद्ध? अर्जुन ने कहा, महाराज जब मैं युद्ध करूंगा वीर मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, और पति से विमुख होने के कारण अधर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्री सी दुष्टा सुवासनेय जायते वर्ण संकर, संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक् क्रिया। ये अनर्थ हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतान पैदा होंगे।
वर्ण संकर संतान का दिया हुआ जल न तो पितर ग्रहण करेंगे न देवता प्राप्त करेंगे, और परिणाम ये होगा कि उनके स्वर्ग गए हुए पितर भी नरक में चले जाएंगे। इसलिए केशव भीख मांगकर जी लूंगा, लेकिन धरती का साम्राज्य खून से रंगी हुई पृथ्वी को मैं भोगना नहीं चाहता। अनर्थ बहुत होता है युद्ध में, यहां भी होगा, लेकिन दोनों युद्धों में एक बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि वहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को नारायणी सेना के रूप में भेजते हैं, और एक व्यक्ति को भी जिंदा नहीं किया, चाहे परिवार के ही क्यों। और यहाँ पर जितने जितने बंदर मारे जाएंगे, सब बंदरों को भगवान जिंदा करेंगे, ये बड़ा अंतर। अभी तो श्री राम और रावण के मध्य युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। धीरे वीर लोग आपस में भिड़ रहे हैं, युद्ध आरंभ हो रहा है। एक अंतर और देखने को मिलता है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वहां पर शंखनाद किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्चैव सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ आदि आदि। चाहे जो भी हो, रणभेरी बजी होगी, वीर आपस में भिड़ रहे हैं। वीरों की परिभाषा भी तो हमारे शास्त्रों ने अलग अलग दी, जिनमें 5 तरह की वीरता हो, 5 विशेषताएं जिनमें हो, उन्हें वीर कहा जाता है। ये वीर आपस में भिड़ रहे, यहाँ अर्थ जिसमें वीरता है उससे है, सांकेतिक वीरों का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर धीरे वीर इतरामहि उतरामहि रावण ही बखानी। रावण के दल के योद्धा, रावण के शौर्य का, रावण की प्रतिभा का, रावण के बल का, रावण के ऐश्वर्य का बखान कर रहे हैं उधर, और इधर भगवान राम की बानरी सेना भगवान श्री राम के बल और ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण रथी, रावण रथ में बैठा हुआ है। यहाँ चौपाई में पहला शब्द ही रावण दिया। रावण की परिभाषा भी तो शास्त्रों ने कही, रावयति सर्वान लोकान इति रावण। रावण उसे कहते हैं जो जगत में सबको रुलाने का काम करता है। रावण का अर्थ ही यही है। जन्म से उसका नाम रावण नहीं है, जन्म का नाम तो दशानन ही है। ये रावण नाम तो बाद में पड़ा, जब जगत को उसने रुलाया। इस परिभाषा के अनुसार रावयति सर्वान लोकान इति रावण, जब सारे समग्र विश्व को उसने रुलाया तब रावण कहा गया। अथवा एक दूसरी बात और है, छोटी सी कथा से जुड़ी हुई बात, रोदयति इति रावण, जो 1000 साल तक स्वयं रोता रहा। कैलाश पर्वत को बाएं हाथ से जब उठाया था और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, तब रोया था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण रथ में सवार होके आया है, दिव्य रथ है रावण का। रावण का रथ ऐसा कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, कभी पृथ्वी के ऊपर चलता है, कभी आसमान में चलता है। सीता हरण के समय हमने देखा, क्रोधवंत तब रावण रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाए। सीता जी को रथ में बैठा के चला, तब तो रथ का वर्णन दिखाई दे रहा है, क्रोधवंत तब रावण लिन्ने सी रथ बैठाई। लेकिन साधु बन के जब आया तब कहाँ रथ में आया, पता ही नहीं चलता कैसे आया। आया तो था रथ में ही, मारीच के पास छोड़ गया था।
और वहां साधु बन के फिर चला आया। मायामय रथ था। और इसीलिए कवियों ने बहुत सुंदर बात कही, माया पे रथ के चढ़ा के चपल चाल चलो, माया की कुमारी बांध माया के जतन में, सब माया माया का खेल। तात्पर्य ये कि रावण का रथ दिव्य तो है, माया से निर्मित भी है, आसमान में उड़ता है, वो रावण है। रावण माने भयानक व्यक्ति, जिसमें सारे अवगुण भरे हों। 14 प्रकार के लोगों को गोस्वामी जी महाराज ने जिंदा मुर्दा कहा मानस जी में, और 14 में से 14 लक्षण रावण में घटित होते हैं। कौल काम वश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। ये 14 दोष रावण में दृष्टिगोचर होते हैं। वो रावण दुनिया को सताने वाला, रोलाने वाला रावण रथ में सवार होके आया, और जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है, बीरथ रघुबीरा। रघुबीर भगवान रामचंद्र जी महाराज बिना रथ के हैं, रथ विहीन है भगवान। और इस दृश्य को जब देखा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने देखा तो विभीषण का धैर्य जाता रहा, विभीषण अधीर हो गया, विभीषण भयभीत हो गया, विभीषण डर गया कि अब युद्ध कैसे होगा। और युद्ध तो अवश्य होगा, लेकिन अभी अभी जो बात गोस्वामी जी महाराज ने कही थी, दो दिशी जय जयकार करी, निज निज जोड़ी जानी, अपनी अपनी समता की जोड़ी को पहचान कर वीर जो है वो आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समता तो है ही नहीं। निज निज जोड़ी जानी, सब लोग अपनी अपनी जोड़ी के साथ लड़ रहे हैं, समानता है। रथी रथी के साथ लड़ रहा है, पैदल पैदल के साथ लड़ रहा है, घुड़सवार घुड़सवार के साथ लड़ रहा है, समता है दोनों में। लेकिन श्री राम जी और रावण के मध्य जब युद्ध होने वाला है, तो रावण रथ में है, भगवान के पास रथ नहीं है। रावण के पास कवच है, भगवान के पास कवच भी नहीं है। भगवान के चरणों में जूते तक नहीं है। रावण दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित है। इस दृश्य को जब देखा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तब उसका धैर्य कुछ समय के लिए जाता रहा। वैसे धैर्य का जाना अच्छा नहीं है, धैर्य को रहना चाहिए। अब विभीषण का धैर्य जाता रहा। एक प्रश्न पैदा होता है यहाँ पर, तो क्या विभीषण भगवान के ऐश्वर्य से परिचित नहीं थे, नहीं रहे होंगे? विभीषण जो है वो भगवान के ऐश्वर्य से पूरी तरह परिचित है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की गरिमा को, भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को ठीक तरह से विभीषण जी जानते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, जानने के बाद भी कुछ समय के लिए उनका धैर्य जाता रहा। और धैर्य जाने का कारण क्या? तो धैर्य जाने का केवल एक ही कारण था, भगवान की माधुर्य लीला जब प्रकट होती है तो माधुर्य लीला इतनी महान होती है, माधुर्य लीला में इतनी गहराई होती है कि माधुर्य लीला के सामने ऐश्वर्य लीला अपने आप दब जाया। और भगवान की सुंदरता को जब देखा, यहाँ भगवान को देखा कि इनके पास रथ नहीं है, पदत्राण नहीं है, और इतने अस्त्र शस्त्र भगवान के पास में नहीं है, तब युद्ध कैसे होगा? बराबरी दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम जो भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति विभीषण का है, उसके कारण, उस भाव के कारण भगवान का ऐश्वर्य जो है वो उसके मन में दब के रह गया। गोस्वामी जी महाराज आगे स्पष्ट भी कर रहे हैं, उसे अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बहुत अधिक प्रेम के कारण मन में संदेह पैदा हो गया। और जब प्रेम होता है तो प्रेम जहां पर होता है वहीं संदेह प्रकट होता है, वही संदेह होता है।
एक निवेदन करूं मैं, अब प्रेम कहाँ होगा? जहां संबंध होंगे वहीं प्रेम होगा, जहां संबंध नहीं है वहां प्रेम कदापि नहीं हो सकता। और हमारी विडंबना यही है, हमारे साथ यही। एक छोटा सा दृष्टांत स्मरण आ रहा है। एक कोई व्यक्ति था, परिवार में दो ही लोग थे, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उसका, और वो स्वयं सेठ आदमी रहा होगा, धनवान रहा होगा। पास के गांव में मेला लगा, मेला देखने के लिए कंधे पर अपने बच्चे को बैठा के ले गया। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, बच्चा खो गया, मिला नहीं, खोजने पर निराश होकर वापस आ गया। लेकिन मेले में खोया हुआ वो बच्चा किसी सज्जन के हाथ लग गया। वो सज्जन ले गया उस बच्चे को और ले जाकर उचित संस्कार देते हुए, अच्छा संस्कार देते हुए पढ़ाया लिखाया। आगे चलकर वो बच्चा जब जवान हुआ तो बड़ा अफसर बना, योग्य अफसर बना, और अपने कार्यालयीन कार्य से वो बड़े बड़े शहरों की यात्रा पर जाया करता था। और उस सज्जन ने बता दिया था उस बालक को कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं, तुम्हारे असली पिता अमुक गांव में रहने वाले अमुक व्यक्ति हैं। ये बात स्मरण में थी उसकी, वो जानता था। लेकिन आपने चूंकि मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तो आपको ही अपना पिता मानता। एक बार किसी शहर में गया कार्यालयीन कार्य से, रात्रि होने लगी तो धर्मशाला में टिक गया। धर्मशाला के एक कोने में रह गया वो अधिकारी। और इधर सेठ बालक के खो जाने के बाद दिनों दिन उसकी मानसिक स्थिति खराब होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि अर्ध विक्षिप्त होकर वो भी घर को छोड़ के उसी शहर में चला गया। रात्रि की बेला थी और उसी धर्मशाला के एक कोने में वह भी रह गया। एक एक कोने में दोनों हैं, एक दूसरे को पता नहीं है कि हम लोग आपस में पिता पुत्र हैं। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वह व्यक्ति बड़बड़ा रहा है। और ये आदमी रात को भी काम करता था, कर्तव्यनिष्ठ था। तो व्यवधान होने के कारण वो अच्छा नहीं लगता था उसको, बार बार रोकता था, आप चुप रहिए, आप कौन हैं? ज्यादा हो गया जब तो बोले कि आप यहाँ से चले जाइए। कर्मचारियों को बुलवाया गया धर्मशाला के, बोले इसको हटाओ। वो हटाने जब लगे उसी समय प्रेरणा भगवान की, इसने पूछ लिया आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? उसने अपना परिचय बताया। बस इन्हें पता चल गया कि यही मेरे पूज्य पिताजी। और जैसे ही संबंधों का पता चला चरणों में गिर पड़ा, बोले मैं ही आपका पुत्र हूं। पिता को पुत्र मिल गया, पुत्र को पिता मिल गया। जिसे अभी तक बाहर निकालने की बात कर रहा था, उसके प्रति स्नेह की वर्षा होने लगी। चरणों को पकड़कर बहुत क्षमा मांगी, साथ साथ रहे, दूसरे दिन उनको लेके गए। कहने का तात्पर्य ये है, जब संबंधों का पता चला तब प्रेम प्रकट हुआ। इसी तरह हम लोग परमात्मा के संबंध में बातें बहुत सी करते हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध बनाने, जिस दिन परमात्मा से संबंध बन जाए, चाहे संबंध जो भी बना लिया जाए, तभी प्रेम प्रकट होगा। विभीषण का संबंध है भगवान से। भगवान ने सखा जो बनाया है, खाली बात करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, कहीं घूमने के लिए, ऐसी मित्रता नहीं है। सखा है भगवान के विभीषण जी महाराज, सखा का संबंध है। और सख्यायते इति सखा, ये सखा की परिभाषा है। सख्यायते, जिस धरातल में व्यक्ति खड़ा है उसी धरातल पर लाकर अपने मित्र को खड़ा कर दे, उस भाव को सखा भाव कहते। भगवान राम अयोध्या के राजा बहुत बाद में बने, लेकिन पहले विभीषण को लंका का राजा बना, इसलिए वो सखा। भगवान राम अयोध्या के राजा स्वयं बाद में बने, लेकिन पहले किष्किंधा के राजा सुग्रीव को बनाए, इसलिए वो सखा। और इसी तरह सबसे पहले तो सखा बना लिया था राम जी ने निषाद राज को, जब 5-6 साल की अवस्था थी। भगवान राम बाद में राजा बने 40 वर्ष की अवस्था पार हो जाने के बाद, लेकिन 6 साल के उम्र में ही एक निषाद बालक को उस धरातल पर लाके खड़ा कर दिए, इसलिए सखा। सखा का संबंध है विभीषण का, और इस नाते विभीषण जी महाराज का अपार स्नेह है श्री राम के साथ। और उस स्नेह के चलते, उस मधुरता के चलते, उस माधुर्य के चलते ही भगवान के ऐश्वर्य को विभीषण जो है वो जानते हुए भी
अभी वो विलोपित हो गया, दब गया। माधुर्य के सामने ऐश्वर्य लीला जो है वो शांत हो गया। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, और इसलिए मन में संदेह, शक, शंका पैदा हो गई। अपने जो संबंधी लोग होते हैं उन्हीं के प्रति संदेह होता है। पुत्र एक निश्चित समय देकर शहर गया हो और वह समय जब आ जाए और समय में अगर बेटा ना आए तो लोग कितने बेचैन हो जाते हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। बार बार घर आंगन बाहर दरवाजा झांकना, फोन करना और पता लगाना समाचार। आखिर ये है क्या? क्या केवल केवल आपका या मेरा बेटा शहर गया है समय देकर? लाखों बेटे घूम रहे हैं, अन्यों की चिंता तो नहीं होती, अन्यों के बारे में संदेह तो नहीं होता। तो संदेह होता है अपने प्रिय पात्रों के प्रति ही। तो भगवान के प्रिय पात्र हैं विभीषण जी महाराज, इसलिए अधिक प्रीति मन भा संदेहा, और बंदी चरण कह सहित सने। कुछ कहना चाहते हैं विभीषण जी, कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी मर्यादा हमारे शास्त्रों की, बिना अनुमति के बोलना नहीं चाहिए। अभी संकेत है यहाँ, अगर बोलना आवश्यक हो जाए तब भी अनुमति ले लेनी चाहिए, अथवा बैठे रहें सभा में सुनते रहें, यदि कोई बोलने का अवसर दे तब बोलना चाहिए, बिना उचित अवसर प्राप्त हुए। इसके अनेक कथा प्रसंगों में इसकी चर्चा। यहाँ भी बंदी चरण कह सहित स्नेहा, पहले भगवान के चरणों की वंदना की है विभीषण जी महाराज ने, और चरणों की वंदना करके कह सहित स्नेहा, स्नेह पूर्वक बोल रहे हैं। बोलना तो स्नेह से ही चाहिए। वैसे जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए तैयार हुए विभीषण जी महाराज, भगवान राम जाने कि विभीषण के मन में कोई बात है, विभीषण कुछ कहना चाहते हैं। और विभीषण जी से अन्यत्र कथाओं में बात आती है, श्री राम ने पूछा, सखा कुछ कहना चाहते हो? तब बंदी चरण, चरणों में वंदना की, कह सहित स्नेहा। वंदना करने के जो फल हैं वो हम आप सब जानते हैं, सुधी पाठक हैं आप रामचरितमानस के। महाराज मनु ने मनु स्मृति में लिखा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। प्रणाम करने के 4 फायदे होते हैं, और प्रणाम भी चरण का ही किया जाता है, क्योंकि चरण श्रद्धा का केंद्र। शरीर में तो बहुत से अवयव हैं, लेकिन मस्तक झुकाने का स्थान अगर शरीर में कोई है तो वो केवल चरण है, क्योंकि श्रद्धा का केंद्र चरण को माना गया है, इसलिए वहां प्रणाम किया जाता है। और चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े शरीर का भार साधक आखिर चरण ही तो है, जो सबका भार वहन करता है, इसलिए वो बंदी बंदी चरण, चरणों में प्रणाम किया। कह सहित स्नेहा, अत्यंत स्नेह में भरकर। और तब महाराज विभीषण जो है भगवान राम से कहते हैं, प्रभु नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, अब के ही विधि चितब वीर बलवाना। हे नाथ, मैं देख रहा हूं स्वयंभू दिग्विजयी रावण, इनके पास दिव्य रथ है, तरह तरह के हथियार है भगवान, कवच है, आपके पास ये सब कुछ नहीं है। नाथ नरथ, आपके पास रथ नहीं है, नहीं तन पद त्राना, आपके चरणों में पद त्राण जूते भी नहीं है। के ही विधि जीतब वीर बलवाना, ये वीर ये बलवान रावण कैसे जीता जाएगा, इस बात का मुझे संदेह हो रहा है। अभी अभी हमने देखा रावण को रथी कहा गया है, रावण रथी, शुरू में ही रावण रथी बिरथ रघुबीरा। और सांकेतिक दृष्टि से महाभारत में रथी के 4 भेद कहे गए हैं। रथी 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य अर्थ तो रथी का यही है कि जो रथ में सवार होकर युद्ध करे वो रथी कहलाता है, लेकिन उनके भेद 4 हैं महाभारत के अनुसार। एक होता है अर्धरथी, वह भी रथ में सवार होकर ही युद्ध करता है।
लेकिन उसकी विशेषता ये है कि अकेले 500 योद्धाओं के साथ जो युद्ध करे उसको अर्धरथी कहते हैं। 500 वीरों के साथ अकेला युद्ध करने में जो सक्षम हो वो कहलाता है अर्धरथी, और 1000 वीरों के साथ अकेले युद्ध करने में जो सक्षम हो उसे कहते हैं रथी। इसी तरह 10,000 वीरों के साथ अकेला युद्ध करने में जो सक्षम हो ऐसे वीर को कहते हैं महारथी। और अनंत योद्धाओं के साथ, असंख्य योद्धाओं के साथ अकेला मुकाबला करने की शक्ति जो रखता हो ऐसे वीर को अतिरथी कहते हैं। तो इस तरह रथियों के 4 वर्ग महाभारत में कहे गए। यहाँ रावण को जो रथी कहा गया है ये भी परिभाषा की दृष्टि से, सांकेतिक दृष्टि से देखें तो 1000 आदमी से लड़ने वाला व्यक्ति रथी कहलाता है, वो अर्थ ग्राह्य नहीं है। यहाँ केवल रथी का इतना ही अर्थ है कि वो रथ में सवार है। तो अगर रावण रथी है तो भगवान श्री राम को क्या कहा जाएगा? यद्यपि श्री राम के पास वो रथ नहीं है जो रावण के पास है, फिर भी भगवान तो अतिरथी ही कहे जाएंगे। रथ न होते हुए भी असंख्य लोगों के साथ लड़ने की क्षमता केवल और केवल प्रभु में ही हो सकती है, जगत में अन्य किसी व्यक्ति में तो नहीं हो सकती। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो चाहे जितना भी जानकार हो, जितना भी बलवान हो, जितना भी ज्ञानी हो, ज्ञानी से ज्ञानी अगर है तो भी अल्पज्ञ ही होगा, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और इसी तरह बलशाली बहुत होगा तो 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख हाथियों का बल रख सकेगा, लेकिन अतुलित बल का धाम तो नहीं हो सकता, केवल भगवान ही होंगे। तो कई विधि जीतब वीर बलवाना। विभीषण जी महाराज शंका करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री राम जी से ये वीर बलवान प्रभु कैसे जीता जाएगा, इस बात की चिंता मुझे हो रही है। और विभीषण जी महाराज के इस संदेह को सुनकर भगवान श्री राम ने जो सुंदर बात कही, समय पूर्णता की ओर है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। भगवान राम ने कहा कि हे सखा सुनो। कृपा के सागर भगवान राम कह रहे हैं। संकेत गोस्वामी जी महाराज का ऐसा लगता है, कहने वाले कृपा निधान है। उस युद्ध में चाहे जितने लोग भी लड़ाई लड़ रहे हो, सबके ऊपर केवल और केवल भगवान की कृपा ही है। भगवान बाण चलाते हैं तो भी कृपा ही है, क्योंकि अंत में परिणाम आएगा, युद्ध का परिणाम। वानरी सेनाओं को भगवान जीवित करेंगे और राक्षसी सेनाओं को मुक्ति देंगे भगवान। ये भगवान की कृपा ही है और युद्ध इसीलिए हो रहा है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। भगवान ने विभीषण से कहा कि सखा, विजय प्राप्त करने वाला जो रथ है वो रथ तो मेरे पास है, वो रथ रावण के पास है नहीं। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। आप बाहरी रथ की बात कर रहे हो, क्योंकि युद्ध जो चल रहा है इसे आप 2 व्यक्तियों का युद्ध मान रहे हो मित्र, 2 लोगों का युद्ध मान रहे हो। ये 2 व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, एक राजा का दूसरे राजा से लड़ाई नहीं है। दिख रहा है भले वैसा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इस तरह संकेत भगवान ने किया। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए शेष समय समर्पित आदरणीय पटेल जी को, और जैसा समय मिलेगा